बढ़ती महंगाई, कम होती आमदनी, रसोई में हर रोज नए सवाल, सिलेंडर के दाम बढ़े तो रोटी कैसे बने, बच्चों की शिक्षा या घर का खर्च, रोटियों की कीमत पर सपने क्यों तोले जाएं? अब आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम लाएंगे आपकी बातें, आपकी समस्याएं सीधा उन तक जिनके हाथों में है आपकी तकदीर। 4TV सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, बदलाव की बातें करता है। 4TV, सच की पहचान, भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। जो करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र में अब पर्यटन को नए पंख मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसका संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में चंबल अंचल में चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण को लेकर कई अहम रणनीतियां बनाई गई है। खासतौर पर इस योजना के जरिए क्षेत्रीय लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर की है, जिसमें चंबल क्षेत्र में सफारी शुरू करने और उसे पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की अनुमति मांगी गई है। बीते कल हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की समीक्षा में जो चंबल अंचल में रोजगार की दृष्टि से खास करके चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण के लिए काफ़ी प्रबंधन जुटाने का प्रयास किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आपने अपील भी दायर की, जिसमें सफारी बनाने के लिए वहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही कि हम यहाँ एक सफारी भी बनाएं और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्थाएं जुटे। जो ये मूल प्रोजेक्ट की भावना थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चंबल अंचल ने वो गौरव हासिल किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। चंबल अंचल की फॉरेस्ट सफारी में खास करके चीता प्रोजेक्ट में जो बच्चों के लिए चीता, एडल्ट चीता द्वारा अपने परिवार बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इनकी सफलता का ग्रोथ रेट भी 80% से ऊपर है, 80% से ऊपर है। बीते कल हमने और मध्य प्रदेश के सागर जिले में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर हमला कर दिया और देखते ही देखते बात बिगड़ गई और फिर भड़की भीड़ ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की और कुछ घरों को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। जिन घरों में आग लगी है उसे भी बुझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भीड़ ने समुदाय विशेष के घर में आग लगाई है और तोड़फोड़ किया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और वही लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर भेजा गया है। एसपी सहित पुलिस के जवान मौके पर तैनात है। सानौधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बढ़ते आगे, इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर शहर में दौड़ने वाली है। राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदौर के लिए गौरव की बात है। मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम ने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है और सहमति भी प्रदान कर दी गई है और इससे यह तय हो गया है कि मेट्रो का संचालन अब जल्द ही शुरू हो सकता है। मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि लोगों में मेट्रो को लेकर उत्सुकता है और यह इंदौर शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। 5-5.5 किलोमीटर का टेस्टिंग भी होगा और मेट्रो रेल सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं उनकी टीम पूरी आकर विथ लोड इसका पूरा परीक्षण कर चुकी है। उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। मुझे लगता है कि यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए पहली ट्रेन होगी जिसमें
लोगों की उत्सुकता भी है और आकर्षण का केंद्र भी है। हालांकि ये मार्ग अभी छोटा है, पर आगे 17.5 किलोमीटर हमारा टारगेट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली तक उसको भी पूरा कर दें। तो पूरी 17.5 किलोमीटर ट्रेन हमारी दिवाली तक चालू। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के राज्य भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। और इस दौरान पूर्व विधायक अरुण बोरा, दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और शहर अध्यक्ष गया पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो घटना के समय मूक दर्शक बने रहे। कांग्रेस ने ऐसे पुलिसकर्मियों के निलंबन की भी मांग की है। एसपी के निर्देशन पर शहर पुलिस अधीक्षक ने 48 घंटों के भीतर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा में एफआईआर नहीं हुई तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर सामने आ रही, जहां पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के निवास पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई महादेव ऐप, नान, कोयला और आबकारी घोटालों से जुड़े मामलों में की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पहुंचे सीबीआई टीम अनिल टुटेजा के घर पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक स्तर पर इस छापेमारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सीबीआई की तलाशी कार्रवाई जारी है। और इस छापेमारी को छत्तीसगढ़ में सामने आए चर्चित घोटालों की गहराई से जांच का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे राज्य की पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। सीबीआई की सख्त कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। और मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान का असर अब भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में भी देखा जा रहा है। जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रबंधन ने खासा इंतजाम किए हैं। वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर के निदेशक अवधेश मीना ने जानकारी दी है कि सभी रेस्क्यू हाउसिंग में कूलर चालू कर दिए गए हैं और इसके साथ ही तेज धूप और गर्म हवा से बचाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वन विहार में मौजूद पानी के सभी गड्ढों को नियमित रूप से भरा जा रहा है, जिससे कि जानवरों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अधिकारियों के मुताबिक जानवरों को ठंडी और सुरक्षित जगहों पर रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इन गर्मियों में वन्य जीवों की देखरेख में कोई कमी ना रहे, इसके लिए लगातार निगरानी और व्यवस्था को अपडेट भी किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में जो है एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क बनने का सबूत मिला है। जहां हसदेव नदी के तट पर आमखेरवा इलाके में 29 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्मों के अवशेष मिले हैं, जो अब देश दुनिया के इतिहास प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है। गोंडवाना बेसिन के इस हिस्से में बालुआ पत्थर, शेल बेकिएटेड और कंग्लोमेरेट जैसी संरचनाएं पाई गई है, जो इस बात का संकेत देती है कि यह इलाका करोड़ों साल पहले समुद्र से घिरा हुआ था और अब इस जगह को गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान बनेगा और यह पार्क इतिहास, भूविज्ञान और पर्यटन को एक साथ जोड़ता है। और इसे देखने के लिए देश विदेश से शोधकर्ता और पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये जीवाश्म 29 करोड़ साल पुराने हैं और इनकी सबसे पहली खोज साल 1954 में डॉक्टर एसके घोष ने की थी, जिसके बाद लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पैलियो साइंस इंस्टीट्यूट ने यहां सर्वेक्षण किया था। ये जो हसदेव नदी का इलाका है, 28 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे समुद्र था
और ये पूरा जो क्षेत्र है परमियन काल तक ये पूरा क्षेत्र समुद्र से डूबा हुआ था। 1954 में सबसे पहले एस.के. घोष एक कोयला व्यापारी थे और उन्होंने इस क्षेत्र का पता लगाया और ये जो क्षेत्र है जो बे ऑफ बंगाल से एक पतली टॉथित सी के माध्यम से यहाँ पर समुद्र की जलधार आई और जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया और समुद्र शिखर का क्षेत्र कम होता गया और यहाँ पर पूरे जीव जंतु इकट्ठे हो गए और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते। जियोलॉजिकल फॉसिल्स पार्क जो है जिसको गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यह 29 करोड़ साल पुराना है और ये मेरा नहीं वैज्ञानिकों का कहना है। पहले अभी तक जो जानकारी थी उसमें 28 करोड़ साल पुराना था, लेकिन 2021 में जब लखनऊ की टीम आई वैज्ञानिकों की तो उस समय पर उन्होंने इसे 29.2 करोड़ साल पुराना बतलाया। जी, मैं धर्म नेताम लिखता हूं और मेरे साथ साथी आर्टिस्ट भी हैं, मेरे पीछे खड़े हैं और साथ में हम लोग हमारी 15 लोग की टीम है जो यहाँ पे आके 2.5 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये लगातार चलते जा रहा है काम, क्योंकि पत्थर बहुत हार्ड है तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। बढ़ती महंगाई, कम होती आमदनी, रसोई में हर रोज नए सवाल, सिलेंडर के दाम बढ़े तो रोटी कैसे बने, बच्चों की शिक्षा या घर का खर्च, रोटियों की कीमत पर सपने क्यों तोले जाएं? अब आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम लाएंगे आपकी बातें, आपकी समस्याएं सीधा उन तक जिनके हाथों में है आपकी तकदीर। 4TV सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, बदलाव की बातें करता है। 4TV, सच की पहचान, भारत की शान।